ये जो मामला है एडहॉक जजेस वाला, आपकी इस पर क्या राय है? आप भी कानून पे गहरी नज़र रखते हैं। दो ने इनकार कर दिया, बाकी दो के इनकार का पीटीआई वालों को बेसब्री से इंतज़ार है और आपने उनका मौक़िफ़ भी सुन लिया है। कैसे देख रहे हैं आप पूरे मामले को जहांगीर साहब? बहुत शुक्रिया। देखें, अब ये जो आर्टिकल 182 है उसके अंदर जो तरह वजूहत बताइए कि अगर फॉर्म पूरा ना हो, कोई रीज़न हो, तो अटैक फंड हो सकते हैं। लेकिन इसमें इशू ये था कि एकदम 4 जज करने से फिर लोगों ने ऑब्जेक्शन किया है कि क्या एकदम जरूरी है कि आप 4 जज जो है वो 3 साल के लिए टाइम लगा रहे हैं। ये बेहतर होता है एक जज को लगा लेते पहले ही। उसमें शकूक व शुबहात इसलिए पैदा हो गए हैं कि एकदम आपने 4 जजेस के नाम दे दिए, चले 2 उन्होंने माजरत कर ली, 2 बाकी जो जजेस हैं उन पे तो चले किसी को इतराज़ है या नहीं है। उसमें देखें ना, आप उसकी टाइमिंग देखें। अगर अभी जिस तरह शोएब शेन साहब ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर 17 जज जो है अभी फुल सुप्रीम कोर्ट, पीछे 3 जज जो है अभी पिछले 2 हफ्ते में अपॉइंट हो चुके हैं। तो अगर आपने किसी पेंडेंसी को काम करना है तो पेंडेंसी आज 1 महीने में तो नहीं बढ़ी, पिछली पेंडेंसी तो पिछले कई सालों में बढ़ी हुई है। तो चीफ जस्टिस जो मेरे नज़र के मुताबिक अगर डाक जज लाने हैं तो जो अभी कमिंग चीफ जस्टिस है उस पर ये छोड़ दें। आप बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब हैं, मेरी इसमें यही राय है कि अगर उन्होंने आके फैसला करना है, उन्होंने अपने उनके पास बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि उन्होंने जो उनका प्लान है वो मैंने देखा है, सुना भी है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो डिजिटलाइजेशन करना चाहते हैं नीचे वाली कोर्ट्स के भी। इधर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही नहीं सिर्फ मसला है, तो पूरा पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है वो डिले की लपेट में है। जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनमें वैकेंसीज खाली हैं। इस सिस्टम को, पूरे सिस्टम को ओवरहाल करने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर या तमाम जुडिशल सिस्टम के अंदर रिफॉर्म की ज़रूरत है। इसमें इसका जितना भी सुप्रीम कोर्ट है उसका चीफ जस्टिस बशमूल पूरी सुप्रीम कोर्ट के या बाकी जो हाई कोर्ट्स हैं, इनको इसके अंदर एक मतलब एक जामे प्लान के जरिए आना पड़ेगा कि आप बैकलॉग को किस तरह कम कर सकते हैं, डिजिटलाइजेशन किस तरह कर सकते हैं। ये आने वाले चीफ जस्टिस है, जो सीनियर जज है मंसूर शाह, वो कहते हैं मुझे सिंध के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनका भी पता हो कि वहाँ के अंदर दिन के अंदर कितने केस डिस्पोज हो रहे हैं, कितने केस पेंडिंग है और किस तरह जुडिशरी फंक्शन कर रही है। वो ये निज़ाम लेके आना चाहते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपना एक सिस्टम ऐसा बनाऊं, स्क्रीन के ऊपर मैं देख सकूं कि सिंध के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी है वो किस तरह काम कर रही है। तो उनके माइंड के बैकअप, उनके माइंड पे चीज़ें हैं वो बड़ी इफेक्टिव हैं। तो मेरी तो नज़र में यही है कि अब अभी छुट्टियां भी हैं और 2 महीने रह गए हैं, तो इसके बेहतर है कि आइंदा के चीफ जस्टिस के लिए छोड़ दिया। उनका टेन्योर भी 3 साल है, तो वो अपनी मर्जी के देखें ना। एक चीफ जस्टिस जब रिटायर हो रहा है, 2 महीने हैं उसके, तो वो 3 साल के लिए जज अपॉइंट करता है। जो भी हम किसी जज पे देखें उंगली नहीं, मैं तो कम से कम नहीं उठाता कि जी उनके अंदर ये है या नहीं है। लेकिन इनका अपना शोएब शेन साहब जो है वो कह सकते हैं इनकी अपनी रिजर्वेशन है। लेकिन जो आपकी टाइमिंग है या जो आपका तरीकाकार है ना, उस पर जो है वो अब देखें, इस पे इस्लाम जो पाकिस्तान बार कौंसिल है वो भी डिवाइड है। 6 मेंबर जो है और कह रहे हैं, बाकी जो मेंबर है मेजॉरिटी वो और कह रहे हैं। वो अब कह रहे हैं जी एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाएं, क्योंकि जो जितने भी केसेस हैं सियासी या जो आइनी होते हैं उसके अंदर अदालत का टाइम जो है ज़ाया हो जाता है। तो इस तरह ये ज़रूरत तो है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट को इस पर फोकस करना चाहिए कि हमारी जो पेंडेंसी है तकरीबन 58,000 ये जो डिवीजन नज़र आ रही है जहांगीर साहब, ये सवाल है कि आपकी तरफ भी आऊँगी, जो एक डिवीजन नज़र आ रही है मतलब वकला में भी, जिस तरह के आपने बार काउंसिल का भी जिक्र किया, पाकिस्तान बार का, तो फिर हम किस तरफ देखें, इस तरफ देखें या उस तरफ देखें? नहीं देखें आप, ये इसमें तो 2 राय नहीं है कि पेंडेंसी भी ज़्यादा है और 2 क्रिमिनल बेंच होने चाहिए। आम लोग जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनका केस फिक्स कराना और उनको रिलीफ मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल है। ये शोएब शेन साहब को हाँ। पता है, डेली हम भी जाते हैं, ये जाते हैं। केस का 2-2 महीने, 3-3 महीने नंबर ही नहीं लगता, नंबर लग जाता है वो केस फिक्स ही नहीं होता। तो आम पब्लिक को तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी है सुप्रीम कोर्ट के अंदर। अब बाज़ मेरे ज़ाती इल्म में है कि बाज़ जजों ने ये मना किया हुआ है, मेजॉरिटी ने, कि जी हमारे पास जो है कोई बेल का मैटर नहीं लगाना है, कोई क्रिमिनल मैटर नहीं लगाना है। तो इसमें जजें की देखें ना, अब 17 जज है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनको काम भी करना चाहिए ना। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, किसी एक जज को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। अब उनकी पिछले देखें 2-4 महीने की जजमेंट देखें तो किसी ने 2 जजमेंट लिखी होंगी, किसी ने 4 लिखी होंगी। तो इस तरह जो है ना वो खुद भी थोड़ा सा रिलैक्सिंग मूड में है लेकिन जी। जो बार काउंसिल ने ये जो एलामिया जारी किया उसमें तो हिमायत की है ना शोएब साहब, 6 या 7 अरकान ने जो एडहॉक जज लगाने की मुखालफत की है, लेकिन एलामिया में जो आया वो तो हिमायत है। देखें
एक है पाकिस्तान बार कौंसिल के कुछ मेंबरान ने हिमायत की है, ठीक है। खैबर पख्तूनख्वा बार एलामिया कौंसिल की क्या इंपॉर्टेंस है जो देखिए, एलामिया कोई जारी हुआ? हैसियत नहीं है। जितने देखें मेंबर्स के, अगर फ़र्ज़ करो 8 मेंबर ने मुखालफत की है, 8 मेंबर ने हिमायत की है, या 9 मेंबर ने मुखालफत की है, 10 मेंबर ने हिमायत की है, पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशन ने मुखालफत की है। लाहौर हाई कोर्ट बार, सिंध हाई कोर्ट तो बार, आप ये कह रहे हैं जो अभी ये एलामिया 14 बार एसोसिएशन आप की कह रहे हैं जो कराची से मेरे पाकिस्तान पास है। बार का जो एलामिया है कोई इसकी हैसियत ही नहीं है कुछ भी। देखिए, जहांगीर एक साहब आपका भी point- पब्लिक की एक ओपिनियन डेवलप करनी होती है, ठीक। मिनॉरिटी में हैं ठीक है। ये पाकिस्तान बार कौंसिल के चंद मेंबरान के अलावा ठीक। पाकिस्तान की तमाम बार एसोसिएशंस ने और बार कौंसल्स ने इसकी शदीद मुखालफत की है। ठीक। कराची से यूनानिमस ठीक है। बार कौंसिल, सिंध हाई कोर्ट बार, कराची बार एसोसिएशन, 14 और बार एसोसिएशन ने वो रेजोल्यूशन पास की है। आज ठीक है। पेशावर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन कल की है, केपी बार कौंसिल और उसके अलावा तमाम बार एसोसिएशन ने मुखालफत की है। लाहौर हाई कोर्ट बार ने आज मुखालफत की ठीक है, है। जो एशिया की सबसे बड़ी बार एसोसिएशन है। देखें, आप इन टाइमिंग्स को आप मद्देनज़र रखें। तकसीम का माहौल देखें, सैयद मंसूर अली शाह साहब के बारे में एक इर्रेस्पेक्टिव हमारे किसी का इख्तलाफ होगा, किसी का नहीं ठीक होगा, है। ही इज़ ए रिफॉर्मिस्ट। वो इस वक्त जो रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं, आप उनके हाथ मजबूत करें। वो इस वक्त पाकिस्तान के निज़ाम इंसाफ में बेहतरी लाने के लिए वो है। अपना काम कर रहे हैं। आप उनके हाथ पे छोड़ दें कि अगर वो चाहेंगे तो आप 2 लगा लें, 5 लगा लें, 10 लगा ठीक लें, है। या एक्ट में तरमीम करके 17 की बजाय आप 21 कर दें, 20 कर दें जजेस को, परमानेंट बेस जजेस हों। लेकिन ये एडहॉकिज्म जो है ये फेवरेटिज्म को फ़रोग़ देता है, ये इसके ज़रिए ख़राबी होती है, इसके ज़रिए एक लालच होती है कि आइंदा के लिए भी जो जज इस तरह के फैसले करेगा उनको एक लिहाज से एस्टैब्लिशमेंट के आशीर्वाद से वो चलें। नौकरी दोबारा मिल जहांगीर सकती साहब का भी है। ज़रा वो point of- इंडिपेंडेंस ऑफ ठीक है। जुडिशरी मुझे के ब्रेक खिलाफ पे है। जाने सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।